सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बेस के ऊपर डिफरेंट रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई ना कोई रीजनिंग क्वेश्चन एग्जाम में होता है ज्यादातर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिस्टेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पावर इंस्ट्रूमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पावर इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज लेसर देन द लोअर इलेक्ट्रिक पावर इंस्ट्रूमेंट। ये होता क्यों ऐसे? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उन सबकी जो वोल्टेज होती है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। वोल्टेज सबके लिए हम कांस्टेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 220 और 230 वोल्ट। उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज जो है उनकी कैलिब्रेशन की जाती है। क्लियर? अब इसमें होगा क्या? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V² अपॉन R। लेकिन वोल्टेज सबके लिए हमने सेम लेनी है, सो V इज कांस्टेंट। V अगर कांस्टेंट होगा तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। सो जो हाई पावर इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? लो, और लो पावर इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस हाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये फर्स्ट पॉइंट था इसका। क्लियर? इसमें रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आ सकता है? रीजनिंग क्वेश्चन इसमें आप ऐसे कर सकते हो, देयर आर टू बल्ब्स, a 100 watt bulb and a 200 watt bulb which has lesser resistance। तो क्या बताओगे आप? lesser resistance किसकी आएगी? हाई पावर बल्ब की, that is 200 watt bulb has lesser resistance because power is equals to V² upon R, as all are calibrated for the same voltage, so power is inversely proportional to resistance, so resistance is less per हाई पावर बल्ब। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रीजनिंग क्वेश्चन आता है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल एंड व्हाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, जिसमें 63% टिन होता है और 37% लेड होता है। इसमें फ्यूज वायर इज जनरली मेड अप ऑफ टिन लेड अलॉय in which 63% is tin and 37% is lead। ये हम क्यों यूज करते हैं? Because its resistivity is very high and its melting point is low। resistivity इसकी हाई होती है, melting point लो होता है। ये हम क्यों यूज करते हैं? Because जब नॉर्मल वैल्यू ऑफ करंट से ज्यादा करंट आएगा तो I² RT हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो, वो कब प्रोड्यूस होगी? जब रेजिस्टेंस हाई होगी या रेजिस्टिविटी हाई होगी। और फर्दर मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है? लो, तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होने से जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये घरों में सीरीज में लगता है स्टार्टिंग के ऊपर, जहां पे हमारे पास कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पावर आ रही है स्टार्टिंग के ऊपर, वो सीरीज में लगाया जाता है। अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट आएगा तो ये क्या करेगा? हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है हाई हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण क्या होगा? ये जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगी, सर्किट को ब्रेक कर देगी, करंट आगे जा ही नहीं पाएगा, तो बाकी के जो अप्लायंस है वो सेव हो जाएंगे हमारे। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड रीजनिंग क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर में जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है? हीटिंग एलिमेंट ऑफ electric heater is made up of which material and why? So heating element in electric heater is made up of nichrome। Nichrome is the alloy of nickel and chromium। इसी का हम क्यों बनाते हैं? Because it has high resistivity, high melting point and not oxidized easily in air। एयर में जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्लियर? ये इसके रीजन है, एक्सप्लेन करना होता है साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन है। फोर्थ पॉइंट इज, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स द बल्ब ऑफ हायर वॉटेज विल गिव मोर ब्राइट लाइट। अगर हमने कुछ बल्ब्स पैरेलल में लगाए हुए हैं तो जो ज्यादा पावर का बल्ब होगा वो ज्यादा रोशनी देगा हमें। ये फोर्थ पॉइंट है इसमें। अगर हमने बल्ब, फिफ्थ पॉइंट करना है, अगर हमने बल्ब सीरीज में लगाए होंगे तो उल्टा होता है, सीरीज में ज्यादा पावर का बल्ब कम रोशनी देते हैं। ये ध्यान रखना, सीरीज में ज्यादा पावर का बल्ब कम रोशनी देता है,
पैरेलल में ज्यादा पावर का बल्ब ज्यादा रोशनी देते हैं। हमारे घरों में जितने भी अप्लायंस लगे होते हैं, जितनी भी वायरिंग की होती है, वो सारी पैरेलल में की होती है, ये ध्यान रखना इसमें। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट एक्सप्लेन करना है। इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स द बल्ब ऑफ हायर वोल्टेज विल गिव मोर ब्राइट लाइट एंड विल पास मोर करंट ड्यू टू लेस रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग में क्या था ना, हाई पावर की रेजिस्टेंस क्या होती है, लेस। वही चीज पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पावर का फॉर्मूला होता है V²/R, बट V इज सेम इन पैरेलल, सो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जो हाई पावर डिवाइस है या बल्ब है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, लो। ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, रेजिस्टेंस इसको लो मिल गई, रेजिस्टेंस लो मिली, वोल्टेज सेम रहती है। रेजिस्टेंस लो है तो करंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। करंट जितना ज्यादा आया, I²RT उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और उसी के अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा वो इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट इज रोशनी प्रोड्यूस करेगा, मोर ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। सो इन पैरेलल हायर वोल्टेज बल्ब विल प्रोड्यूस मोर ब्राइट लाइट। क्लियर? लेकिन अगर हम सीरीज में करते हैं, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, हायर वोल्टेज बल्ब विल गिव लेसर ब्राइट लाइट। ये फिफ्थ पॉइंट आएगा। Fifth, in series grouping of bulbs, the bulb of higher wattage will give lesser bright light. ऐसा क्यों होता है? Because in series current remains same, series में current same होता है, तो I²RT heat produced या light produced किस पे डिपेंड करेगी? Resistance value पे डिपेंड करेगी। As higher wattage bulb has lesser resistance, so light produced by higher wattage bulb is lesser. Clear? ये रहेगा इसमें। इस पे जैसे क्वेश्चन आ जाता है, there are two bulbs, a 100-watt bulb and a 200-watt bulb, which will give more bright light in series combination. तो क्या आंसर क्या होगा उसमें? इन सीरीज करंट इज सेम, करंट क्या रहता है सीरीज में, सेम रहता है, तो इसके कारण क्या होगा, a 100-watt bulb will give more bright light than the 200-watt bulb. Explanation क्या होगी उसमें? As in series current remains same, so heat produced or light produced I²RT depends on only resistance of the bulb. As resistance of lower wattage bulb is greater than the higher wattage bulb. वो हमने पहले किया है। हायर वोल्टेज बल्ब की रेजिस्टेंस कम होती है और हायर लोअर पावर वोल्टेज की, लोअर पावर बल्ब की रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो लोअर की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो I²RT हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा और वो रोशनी ज्यादा देगा। समझाई चीज से? ये रहेगा 6.6 और 7 अपोजिट है, जिससे कि 6th है, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स इफ वन बल्ब गेट फ्यूज्ड अदर बल्ब्स विल वर्क। पैरेलल में क्या होता है, हर एक को सेपरेट वोल्टेज सप्लाई होती है, बहुत सारे पास होते हैं पैरेलल में। अगर एक बल्ब फ्यूज भी हो गया, सिर्फ वो नहीं वर्क करेगा, लेकिन बाकी बल्ब्स को सर्किट कंप्लीट हो रहा है, उनमें करंट फ्लो करेगा तो वो वर्क करेंगे। बट इसके उल्टा अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन लें, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक सिंगल पाथ होता है टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। अगर एक भी बल्ब फ्यूज हुआ तो वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट को ब्रेक किया तो बाकी बल्ब्स के पास भी करंट नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण क्या है, वो अदर बल्ब्स भी जो है वर्क नहीं कर पाएंगे। ये 7th पॉइंट है। इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ बल्ब्स इफ वन बल्ब गेट फ्यूज्ड देन अदर बल्ब्स विल नॉट वर्क बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट। क्लियर? 8th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे बहुत बार रीजनिंग क्वेश्चन आया है। Long distance transmission is carried out at high voltage. Explain why. Long distance transmission is carried out at high voltage. क्यों करते हैं हम? To reduce the heat losses and hence save power. पावर को सेव करने के लिए, पावर लॉसेस कम हो हीट की फॉर्म में, इसलिए हम क्या करते हैं, हीट की फॉर्म में पावर लॉसेस कम हो, इसलिए हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है वो हाई वोल्टेज के ऊपर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल पावर हाउसेस जो होते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों तक जो आती है काफी डिस्टेंस हो जाती है। इस डिस्टेंस को अगर हम लो वोल्टेज पे करेंगे तो ज्यादातर
इलेक्ट्रिकल एनर्जी का या इलेक्ट्रिकल पावर का पार्ट रास्ते में हीट एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो जाएगा, तो हमारे घरों तक लाइट पहुंच ही नहीं पाएगी। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ लाइट जो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, वो हमेशा हाई वोल्टेज पे करते हैं। एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है? एक्सप्लेनेशन देखो, टू ट्रांसमिट ए गिवन अमाउंट ऑफ पावर P ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, पावर गिवन पावर ले रहे हैं, पावर एक कांस्टेंट क्वांटिटी ले रहे हैं कि हमने 10 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करनी है या 1000 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने ट्रांसमिट करनी है। तो करंट इन द बायस इज गिवन बाय, करंट का फॉर्मूला क्या होगा? P अपॉन B। पावर का फॉर्मूला हमने क्या होया? VI। तो इससे I की वैल्यू क्या आ जाएगी? P अपॉन B। पावर क्या है इसमें? गिवन है, कांस्टेंट क्वांटिटी है मींस। हीट प्रोड्यूस्ड इन द बायस ऑफ रेजिस्टेंस R इज गिवन बाय, हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है? T टाइम में हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला आएगा I² RT। I की वैल्यू पुट कर दो P अपॉन B, ये वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो ये बन गया P² RT अपॉन B²। अब पावर क्या था स्टार्टिंग में? हमने कांस्टेंट अमाउंट ऑफ पावर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है हमने, तो P कांस्टेंट। फॉर ए गिवन सेट ऑफ वायर्स, R रेजिस्टेंस भी गिवन वायर की क्या होगी? कांस्टेंट। और अगर हमने सपोज कर लिया T टाइम के लिए ट्रांसमिट करनी है ये पावर, तो टाइम T भी क्या हो गया? कांस्टेंट। P, R और T अगर कांस्टेंट है तो फिर हीट प्रोड्यूस किस पे डिपेंड करेगी? वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मींस हीट प्रोड्यूस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो जितनी वोल्टेज ज्यादा होगी उतनी हीट लॉसेस जो है वो कम होंगे। क्लियर? एज हीट प्रोड्यूस्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, सो देयर इज लेस हीट लॉस इन केस ऑफ हाई वोल्टेज। इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है वो हम हाई वोल्टेज पे करते हैं हमेशा। जो हाई वोल्टेज ये लेते हैं ये अप्रोक्सीमेटली हम 10,000 वोल्ट या 20,000 वोल्ट या इससे भी ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर? थैंक यू।